हेलो स्टूडेंट, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस पार्ट के, जिसमें इतिहास और भूगोल के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें पिछले PYQ क्वेश्चन का समावेश है और आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी समावेश किया गया है। तो समय देर नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, क्षारीय, रेगूर, जलोढ़। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है अम्लीय मिट्टी। ये चाय बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? विकल्प है ब्यूटिया मोनास्पर्मा, टेक्टोना ग्रैंडिस, जेकेरांडा मेमोसफोलिया, बोइनिया वेरिगाटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको वन के प्रकार दिए हुए हैं और उनके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके स्थान दिए हुए गए हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन आपको मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली में, और शंकु वन आपको हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति आपको सुंदरबन में मिलेगी, और पतझड़ वन आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन अपन को मिल रहा है वो है ए के अंदर 4। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और 4। नेक्स्ट, तो साथियों, हमारे प्लेटफॉर्म फतेह एजुकेशन पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो नाम मात्र के इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 5 रुपीज़ में। इसमें 2 टेस्ट सीरीज हैं, एक जीके जीएस पार्ट के लिए जो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के लिए उपलब्ध है। यह आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करेगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट PYQ और NCERT बेस्ड क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है। तो नाम मात्र शुल्क में आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को परखें, और आप आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में सफल हो सकें। दूसरी हमारी टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो 6 से 8 के टीचर्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें NCERT बेस्ड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ का समावेश है। ये भी नाम मात्र के इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, जो नाम मात्र सर्वर चार्ज होता है, इससे कम आपको हम उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं साथियों। नाम मात्र के लिए सेवा शुल्क ही समझिए आपके तैयारी के लिए। तो आप इसे ज्वाइन करें, फतेह एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को परखें। क्वेश्चन नंबर 4, नई सुधारी गई ऊसर भूमि नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है लोबिया, ढेचा, मूंग, शनई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोबिया। नेक्स्ट, दस डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो UPPCS में 2005 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें पूरी सीरीज़ लेके आएंगे ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन यहाँ से साथियों BPSC में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान को निकोबार द्वीप से ये पृथक करता है। पहला इसका राइट आंसर है।
10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो इस कार्डमम के लिए इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं साथियों, ये दूसरा नाम है, आपको ध्यान रखना, इलायची की पहाड़ियाँ। कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल और तमिलनाडु की, कि अपन जो दक्षिण भारत देखते हैं उसके अंदर ये तो अपना केरल है और ये अपना तमिलनाडु है, तो इसके मध्य ही ये इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती है सीमा पर। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये बीपीएससी 56वीं, 57वीं, 58वीं, 59वीं और 2015 यानी 2011 से लेकर 15 तक 5 साल तक पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा में कोई जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की। तो जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुडुचेरी के अंदर कोई भी जनजातीय समूह नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है 1 से 7 तक क्वेश्चन थे वो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इतिहास से रिलेटेड हैं। तो हमने सभी पार्ट से क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद और बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। ये उपयुक्त जीडी बिरला का, श्री जयकार का, जमनालाल बजाज का और BS श्रीनिवास शास्त्री का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जमनालाल बजाज का, ये उपयुक्त विवरण है। क्वेश्चन नंबर 10, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। विकल्प, काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद और बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? तो स्वराज पार्टी का निर्माण बेसिकली 2 आदमी ने किया, एक तो चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और फिरोज शाह मेहता। तो इससे का जो राइट आंसर है स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो त्यागपत्र दिया वो दिया चित्तरंजन दास ने। इसका जो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1949, 30 जनवरी 1949 और 31 दिसंबर 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूतों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अछूतों के लिए, दलितों के लिए, अछूत या दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह और चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी आई, जिसका शॉर्ट नेम है INA, की स्थापना की गई थी ये इस मोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट। तो साथियों, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। BPSC एग्ज़ाम 2024 के लिए फतेह एजुकेशन के ऐप पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। पार्ट बी की टेस्ट सीरीज GK GS के लिए, जो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के लिए टेस्ट सीरीज PYQ पर आधारित है, NCERT बेस्ड है और BPSC एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का अच्छा खासा समावेश है। आप अपनी तैयारी को परखें और आने वाले BPSC 3.0, 4.0 एग्ज़ाम में सफल हो सकें। दूसरा जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है PCB साइंस 6 to 8 के लिए, इसमें NCERT बेस्ड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ जो BPSC में पूछे गए हैं और विभिन्न बोर्ड एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आने वाले BPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही कोर्स नाम मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 5 रुपये में उपलब्ध है। आप इन्हें ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को परखें और आने वाले BPSC एग्ज़ाम में, टीचर्स एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये अभी BPSC 1.0, 2.0 में पूछा गया था। BPSC 2.0 और 1.0 किसी एक में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले BPSC 3.0, 4.0 के लिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सम्मिलित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम सुनील गावस्कर, रन्स रून्स अब्दुल कलाम आज़ाद, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो साथियों, यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है और रन्स एंड रोन्स सुनील गावस्कर से रिलेटेड है और यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की एक और है कॉमनवेल्थ पुस्तक पत्रिका है, कॉमनवेल्थ पुस्तक या पत्रिका है और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की है और महात्मा गांधी का यहाँ पर यंग इंडिया है, अब्दुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम और रन्स एंड रोन्स सुनील गावस्कर। तो इससे रिलेटेड अपना ऑप्शन है पहला, सेकंड और रन्स और रोन्स में फर्स्ट और तीसरे में थर्ड मौसम है। तो पहला वाला इसका राइट आंसर है A2, B1, C3 और यानी 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। इस्तिमा तोवार, इज्तिमा या इस्तिमा, इसे इस्तिमा भी कहते हैं, इस्तिमा या इज्तिमा भी कहते हैं। त्यौहार मनाया जाता है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में। तो इज्तिमा त्यौहार जो है वो भोपाल में 3 दिन तक मनाया जाता है। तो ये भोपाल इसका राइट आंसर है। तो साथियों, ये आपको सेशन कैसा लगा? आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है। फतेह एजुकेशन के चैनल और ऐप को डाउनलोड करें, फतेह एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ये सेशन शेयर करें ताकि उन्हें भी इस
सेशन का लाभ हो सके और आने वाले BPSC 3.0 4.0 के अंदर GK GS के इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ चल रही है उसके क्वेश्चन को आसानी से एग्ज़ाम में हल कर सकें। तो साथियों, इसमें कोई कमी पेशी हो तो आप हमें सुझाव दें, कमेंट्स करें, ताकि हम इसे और अच्छी तरह बना सकें। तो आगे आने वाले सेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।